साथियों, हर तरफ एक ही बात गर्दिश कर रही है कि गूगल और एप्पल ने फिलिस्तीन को अपने मैप से हटा दिया है, जिसमें गूगल मैप और एप्पल मैप शामिल हैं। अब आपको पता होगा कि फिलिस्तीन पर माजी में बहुत जुल्म हुए हैं और इस वक्त भी हो रहे हैं और फिलहाल मुस्तकबिल में भी ये जुल्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये जुल्म कम था जो अब उनके मुल्क को भी इस दुनिया के नक्शे से हटा दिया गया है? अब ये बात सच भी है या नहीं, आज के अपने इस वीडियो में इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तकरीबन 195 मुमालिक हैं, जिनमें से 138 मुमालिक फिलिस्तीन को एक आजाद और इंडिविजुअल मुल्क मानते हैं। अब जो बाकी के मुल्क हैं जो फिलिस्तीन को तस्लीम नहीं करते, ये दरअसल मगरिब मुमालिक हैं जो अमेरिका और यूरोप के गुलाम हैं। उनकी हाँ में हाँ करते हैं, उनकी ना में ना करते हैं। ये अमेरिका और यूरोप को अपना नाजायज बाप तो मानते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही ये लोग अमेरिका और यूरोप की लौंडी बनकर अपनी सियासत चला रहे हैं, अपना मुल्क चला रहे हैं। अब जिस मुल्क को दुनिया के आधे से ज्यादा मुमालिक तस्लीम करते हों, तो भला उसको दुनिया के नक्शे से हटाने का ये क्या मतलब है? दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने नाजायज बाप बरतानिया की नाजायज औलाद है, उसको ये लोग अपने नक्शे में फिलिस्तीन के रिप्लेस मुल्क के तौर पर दिखा रहे हैं। यानी अब अगर आप फिलिस्तीन लिखकर सर्च करेंगे तो उसकी जगह आपको इजराइल दिखाई देगा। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि इजराइल, जिसको अभी ठीक से लोग तस्लीम भी नहीं करते, मुल्कों की तो बात छोड़ दीजिए, वो वही गुलाम मुल्क उसको तस्लीम कर रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप यानी बरतानिया के गुलाम हैं। बाकी मुल्क इसको तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन सवाल तो वही का वही है कि जिसको दुनिया के इतने मुमालिक तस्लीम करते हैं, उसको एप्पल और गूगल मैप से कैसे हटाया जा सकता है? जी हाँ, गूगल और एप्पल अब फिलिस्तीन को अपने जियोग्राफिक ऐप से हटा रहा है। आप इस न्यूज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एप्पल और गूगल ने फिलिस्तीन को बहुत पहले ही हटा दिया था, लेकिन ये खबर अब वायरल हो रही है, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता अब चल रहा है। खैर, जो भी बात हो, मगर सवाल यही है कि भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक मुल्क है जिसका नाम इजराइल है, जिसको वो लोग दुनिया में फैलाने और उसकी पहुंच पूरी दुनिया में दिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। चले सबसे पहले एप्पल पर नजर दौड़ाते हैं। इस वक्त एप्पल के मालिक टिम कुक और आर्थर लेविंसन हैं। इन दोनों में से लेविंसन का ताल्लुक एक यहूदी घराने से है, इसलिए अपनी यहूदी मुल्क की वफादारी साबित करने के लिए एप्पल ने ये कदम उठाया है। दूसरी तरफ बात करते हैं गूगल की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर उसकी तरफ देखें तो हमें मालूम होता है कि इसके मालिक सर्जे बर्नी और लैरी पेज हैं, और अब गूगल अल्फाबेट कंपनी के अंडर आता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सर्जे बर्नी अल्फाबेट कंपनी के मालिकों में शुमार करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लैरी पेज और सर्जे बर्नी ये दोनों ही यहूदी हैं, तो यहूदियों का यहूदियों के साथ खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। वो हमेशा से उनके साथ खड़े हैं, और उनका यहूदियों के साथ काम करना या उनके लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये लोग तो हमेशा से एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फिलिस्तीन का नाम मैप से हटा देना कौन सी बड़ी बात है? ये कोई सो कॉल्ड मुस्लिम थोड़ी हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी में बिजी रहना पसंद करते हैं, अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। चाहे सगा भाई हो, उसकी मदद करना तो दूर की बात है, उसकी तरफ गौर तक नहीं करते। इसलिए तो आज इस कौम के ये हालात हो चुके हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने मजों में खो चुके हैं। हमें सिर्फ अपनी जिंदगी दिखाई देती है, मेरी मेरी, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है, और ना ही हमें इस वक्त इसके अलावा कोई काम आता है। बस दौलत के पीछे भागना हमारा एक खास हुनर बन चुका है। और दूसरी तरफ यहूदी हैं जिन्होंने तमाम फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया है, और ये काम आज से जारी नहीं है बल्कि सदियों से चला आ रहा है, ताकि फिलिस्तीनियों पर कब्जा लिया जा सके, जिसके लिए रुकावट सिर्फ वो मुजाहिद फिलिस्तीनी हैं जो अपनी नस्लों की शहादत का जाम पीना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना गवारा नहीं करते। जबकि पूरी दुनिया के मुमालिक सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर ये सारा तमाशा देखने के अलावा और कोई काम नहीं करते। इस कौम को एक झुंझुना और भी मिल चुका है, जिसको हम नीली चिड़िया कहते हैं, यानी ट्विटर।
बस उस पर ट्रेंड चलाओ और तसव्वुर करो कि हमने हैशटैग को ट्रेंड कर दिया, जबकि ये नीली चिड़िया भी उन्हीं यहूदियों के लिए काम करती है जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुदहुद जो दुनिया भर की सारी खबरें आप अलैहिस्सलाम को लाकर देती थी, वैसे ही आज ये नीली चिड़िया आपके नजरियात, आपकी सोच और आपकी अकल का पैमाना आपके दुश्मनों को रोज के हिसाब से माफ कर देती है। वैसे मैं इन दोनों कंपनीज और इनके साथ और तमाम यहूदी कंपनियों को एक्सपोज कर चुका हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इन पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। खैर, हम लोग बड़े ही खुश नसीबों में भी हैं और बदनसीबों में भी हैं। खुश नसीब इसलिए क्योंकि इस वक्त को पैगंबर भी देखना चाहते थे, वो दुआ करते थे इस वक्त के लिए जिस वक्त को आज हम देख रहे हैं। और हम बदनसीबी में इसलिए हैं क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है इसका हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों खामोश बनकर अपनी अपनी जिंदगी गुजारते रहे। वाकई में हमारे लिए ये एक बहुत सख्त वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें माफ करे और हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे और दुनिया में जहां कहीं भी ईमान वालों पर जुल्म हो रहा है हमें इतनी ताकत दे कि हम उनकी मदद कर सकें और जालिम के खिलाफ हमेशा खड़े हो सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।